हेलो एवरीवन, DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी 19th। हम सोल्व कर रहे हैं इस साल मार्च 2024 में जो DSSB के एग्ज़ाम हुए थे, हम उन पेपर को सोल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। सेंटेंस क्या है? देयर एक्शंस आर कंसिडर्ड सीनफुल बाई डैश चर्च। देयर एक्शन, उसके एक्शन है ना जो कंसिडरेबल थे, मार्केबल थे, है ना, बाई द किसके, बाई डैश चर्च। ऑप्शन क्या है? एन, दी, नो आर्टिकल या ए। इसमें चर्च स्पेसिफिक की बात हो रही है तो हम यूज़ करेंगे इसमें कौन सा आर्टिकल? दी आर्टिकल। दी आर्टिकल, क्योंकि ये स्पेसिफिक एंटिटी की बात हो रही है, इसमें दी चर्च यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? इट वॉज फ्यू मिनट्स बिफोर द शी बिकम अवेयर डैट नैन्सी वॉज वॉचिंग हर। तो इसमें इम्प्रूव करना है, किसको इम्प्रूव करना है? इस अंडरलाइन सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। इसमें जब भी कभी अंडरलाइन सेंटेंस दिया, इम्प्रूव सेंटेंस दिया हो, कि आपका लास्ट कमेंट भी आया था कि आपको ये समझ में नहीं आया, आप इसको थोड़ा ग्रामेटिकल देखा करो कि क्या वो स्ट्रक्चर सही है। तो इसमें क्या है? फ्यू मिनट्स बिफोर शी बिकम। तो इसमें हमारा क्या आएगा? फ्यू का मतलब क्या होता है? आपको मैं एक थोड़ा ट्रिकी समझा दूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अगर फ्यू, एक ट्रिक समझाऊंगी, आपको हमेशा समझ में याद रहेगा और आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये जो फ्यू, इसी टाइप से लिटिल का भी होगा। फ्यू होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि इतना है कि जितना हमारे जो काम आने वाला है ना उतना नहीं है। क्या है? नेगेटिव सेंस में कोई चीज़ इतनी है कि जितनी हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। कि हमें जैसे एक कप चाय पीनी है तो अगर बिल्कुल एकदम लोअर कप तक, एकदम मतलब 1/4 दूध होगा तो क्या हम उसकी इतनी चाय बना सकते हैं हम एक कप? तो क्या है? वो नेगेटिव सेंस में है। एफ यू का क्या मतलब होता है? कि कोई चीज़ इतनी है कि चलो जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, कि हमारे जैसे हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता इतनी चाहिए। तो अगर कोई चीज़ इतनी है कि जितनी, चलो अगर इतना नहीं हो पा रहा, जैसे अगर हमें 2 रोटी खानी है ना, और अगर हमारे पास 1 रोटी है तो हम क्या करेंगे? चलो ठीक है, एक से थोड़ा बहुत काम तो चला ही लेंगे, कि है ना, जैसे गिनती में आ जाए 5 सेब हों तो अगर 2-3 सेब से काम चल जाए तो उससे, है ना। और द फ्यू क्या होता है? कि जितना भी कोई, चाहे वो कम हो, कम के सेंस में ही होता है, पर जितना है कि हम सारा ही उसको यूज़ कर लिए, वो सारा ही हमारे लिए यूज़फुल है। तो इसके लिए हम याद क्या यूज़ करेंगे? द फ्यू। तो इसी टाइप से ये सेंटेंस क्या है? इट वॉज फ्यू मिनट्स, कि थोड़ी मिनट्स थी, बिफोर शी बिकम अवेयर दैट नैन्सी वॉज वॉचिंग हर। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? इसमें करेंगे एफ यू, कि उसने मिनट काउंट कर सकता है। कितनी मिनट? वो मिनटों की गिनती कर सकता है। बिफोर शी बिकम, अब बिकम में बिकेम क्यों आया? क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा ये सेंटेंस पास्ट का है, पास्ट की वर्ब लग रही है, तो हमें भी यहाँ भी बिकम की जगह क्या करना पड़ेगा? बिकेम। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 4। अगर ये नेगेटिव सेंस में होता कि उसने वॉचिंग हर, कि उसने देख लिया कितनी मिनट में, तो उसने देख लिया, अगर नेगेटिव होता तो फ्यू आता, पर हमने उसको काउंट कर सकते हैं मिनट्स को, तो हमने क्या यूज़ करेंगे? एफ यू। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? टी इज स्टिमुलेटेड डैट कीप्स मी अवेक ऑल नाइट। तो इसमें क्या आएगा? इम्प्रूव करना है। क्या ये अंडरलाइन पार्ट सही है? तो क्या है? स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजक, एनर्जी जो दे वो चीज़। तो क्या है कि टी के बारे में बता रखा है। टी क्या है? एक। कहावत है ना कि ए टी इज़ ए, टी इज़ ए, एक के सेंस के लिए है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इज़ ए। स्टिमुलेट डैट कीप्स मी अवेक ऑल नाइट।
कि टी एक उत्तेजक पदार्थ है जो मुझे पूरी रात जगा सकता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? हर फादर वाज शाई टेक्टम मैन। तो इसमें क्या आएगा? इसमें हम कौन सा करेंगे सेंटेंस? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? वाज शाई द टेक्टम मैन, नो इम्प्रूवमेंट, वाज ए शाई टेक्टन मैन, वर शाई टेक्टन मैन। तो वर तो इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन है। वाज ठीक है, हम वॉज बात कर रहे थे, वॉज ही है तो ठीक है वॉज, पर हम इसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि क्या है वो। एक उसके पिता के बारे में कि पिता एक क्या बोलना है, शर्मीले टाइप के आदमी हैं, तो इसे क्या कहेंगे? ए शाई टेक्टन मैन। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। गुड टीचर्स ट्रीट ऑल देयर स्टूडेंट्स। ऑप्शन है डाइवर्सली, फ्रीली, इक्वली, इक्वल। तो इसमें क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि एक अच्छा टीचर क्या करता है? सभी स्टूडेंट को क्या करेगा? वो उसको इक्वली ट्रीट करेगा। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? स्वेलोज सीम टू स्पेंड्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर। स्वेलो क्या होते हैं? चमगादड़। स्वेलो किसको कहते हैं? चमगादड़ को। तो स्वेलो सीम टू स्पेंड्स मोस्ट। तो ये हमें इस सेंटेंस को देखना है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये सही है या गलत है। आप एक ध्यान दें कि अगर इसमें एस है तो हम वर्ब में देखो, अगर नाउन या प्रोनाउन में एस या ईएस लगा दिया तो हम क्या करेंगे? वर्ब में एस ईएस नहीं यूज़ करते। अगर नाउन में नहीं है तो तब हमें पता चलता है कैसे? अगर नाउन में एस या ईएस है तो मतलब वो प्लूरल नाउन है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो हमारे वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल। और अगर प्लूरल वर्ब होती है तो उसमें हम क्या करेंगे? एस और ईएस यूज़ नहीं करते। एस और ईएस किस में यूज़ आती है? जब वर्ब सिंगुलर हो। तो आप देखें इसमें क्या है कि स्वेलोज एक प्लूरल नाउन है, तो हमारा वर्ब क्या आएगी? वर्ब प्लूरल आएगी। तो अगर प्लूरल आएगी तो हम क्या करेंगे? स्पेंड। और तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? स्पेंड फ्यू, स्पेंड मस्ट या स्पेंड मोस्ट। इसमें आएगा स्पेंड मोस्ट। कैसे? ज़्यादातर टाइम वो कहाँ बिताते हैं? एयर में, आसमान में, हवा में अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं चमगादड़। तो क्या आया? स्पेंड मोस्ट। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है सेवंथ नंबर क्वेश्चन। शी रन डैश टू ओपन द डोर। ऑप्शन है अंडर, स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, ग्राउंडेड। अंडर क्या होती है? नीचे। नीचे कैसे? ये इसकी छाया जो नीचे, ये अंडर। स्टेयर्स क्या होती हैं? स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियाँ। सीढ़ियों को क्या बोलते हैं? स्टेयर। और डाउन स्टेयर नीचे की तरफ आना, सीढ़ियों से नीचे की तरफ आना, तो क्या कहेंगे? डाउन स्टेयर्स। और ग्राउंडेड क्या होता है? ज़मीन। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? उसने क्या दौड़ी? वो किसके लिए? कहाँ? नीचे की ओर। और किसके लिए? दरवाज़ा खोलने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है एट्थ नंबर क्वेश्चन। ए डैश लार्ज क्राउड टर्न्ड आउट टू वॉच द परेड। तो ऑप्शन क्या है? वेरी, मैनी, ऑल्सो या टू। इसमें क्या है? क्राउड तो क्या है? कॉमन नाउन, भीड़ के लिए। और लार्ज क्या है? लार्ज है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले हमें क्या यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है क्या? एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या कौन सी होगी? कि ए वेरी। ऑप्शन थर्ड, ए वेरी लार्ज। एक बहुत बड़ी भीड़ है ना, वो कहाँ गई? मैं परेड देखने गई। तो ऑप्शन वन राइट है। नेक्स्ट है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? शी इज अनडाउटली ए बेस्ट इन हर फील्ड।
ऑप्शन है अनडाउटेड ए बेस्ट इन हर फील्ड, अनडाउटली ए बेस्ट ऑफ हर फील्ड, अनडाउटली द बेस्ट इन हर फील्ड, या नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें ऑप्शन राइट होगा, इसमें ऑप्शन हमारा राइट होगा ऑप्शन थर्ड। कैसे? हर चीज़ का पता होना चाहिए ना कि कैसे आया। तो देखो, आप ये देखो कि बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट। बेस्ट ये हमारी पॉजिटिव डिग्री, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री और ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। और अगर सुपरलेटिव डिग्री आया तो मतलब समझ लो वर्ब से पहले क्या आएगा? द यूज। सुपरलेटिव में क्या यूज होता है? द। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा, उसके लिए क्या यूज होगा? द आर्टिकल। उसको स्पेसिफिक कर दिया। तो इसमें क्या आएगा? शी इज अनडाउटली द बेस्ट, द बेस्ट इन हर फील्ड, कि वो सब में बेस्ट है। तो ऑप्शन थर्ड राइट है। इस टाइप से ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन। वी वर अपग्रेडेड टू वन ऑफ डैश होटल्स सुपीरियर सूट्स। तो क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आप ऑप्शन हमारे क्या है? एन, नो आर्टिकल, ए या द। आपने देखा होगा कि जब वन ऑफ प्लस डैश प्लस अगर आपका कोई भी नाउन, कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी प्रोनाउन कुछ भी दिया हो, किसी के बारे में बता रहा हो, तो वो सब में से एक। तो सब में से एक तो मतलब सब में एक में सबसे बढ़िया, सब में जो एक है वो सबसे बढ़िया होगा। तो वन ऑफ के साथ हमेशा दी आर्टिकल आता है। क्या आता है? दी आर्टिकल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन 4। मैं आपको उस टाइप से समझाती हूँ जिस टाइप से मैंने खुद समझा है, और मुझे जैसे लगता है कि इस टाइप से बहुत इजी वे में समझ में होता है। हमें ज़्यादा ग्रामर के रूल रेगुलेशन नहीं समझ में आते हैं। हम कुछ ट्रिक एंड एकदम ऐसे समझ लें कि हमें ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें बार बार उसको पढ़ना ना पड़े। हम देखें कि अगर वन ऑफ है, अगर ये सामने आसपास का फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम आसपास के सेंटेंस वर्ड देखेंगे, उस हिसाब से हम जल्दी से सोल्व कर लेंगे। तो अगर वन ऑफ देखा तो जब हम क्या करेंगे? ऑप्शन 4 दी आर्टिकल को सिलेक्ट कर लेंगे, टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर क्वेश्चन। improve the underlined part of the sentence। सेंटेंस क्या है? The peasants says that a cold wind blow in the latest spring because the oaks are budding। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें क्या है कि देखो, आप इस हिसाब से देखो, इसमें क्या दे दिया? पीसंस में क्या दे दिया? एस। क्या दे दिया? एस। तो समझो इसमें हमें क्या करना है? एस को स्किप करना है। डैट ए कोल्ड वाइंड, वाइंड हवा, और इसमें एस नहीं है तो हमें ब्लो में क्या करना पड़ेगा? एस। हवा क्या कहती है? ब्लोज, जिससे क्या बन जाएगा? ये सिंगुलर। इन दी लेटेस्ट नहीं होता, क्या होता है? लेट। इन दी लेट स्प्रिंग बिकॉज दी ओक आर बडिंग, कि ओक के जो पेड़ है ना वो बढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्या है कि एक हवा चल रही है, लेट चलेगी, ऐसे कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 1 राइट होगा। इसमें एस है तो एस इसमें स्किप कर दिया, और वाइंड में अगर एस नहीं है तो ब्लोज में हमने सिंगुलर कर दिया, क्योंकि वाइंड सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी सिंगुलर करनी थी। तो सिंगुलर करने के लिए क्या तो हम एस या ई एस का यूज़ करेंगे। और लेटेस्ट नहीं होता, लेट होता है, क्योंकि इन लेट स्प्रिंग बिकॉज मतलब कि स्प्रिंग क्या है? बसंत लेट आएगा, क्योंकि ओक के पेड़ बडिंग हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट क्या है? 12th नंबर क्वेश्चन। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमारा सेंटेंस क्या है? द फिल्म इज ए लूज अडेप्शन ऑफ हर बुक, कि उसकी बुक क्या है? ये फिल्म क्या है? क्या है? एक ढीली बुक की ही है कॉपी, धीरे धीरे बुक की कॉपी को अडेप्ट कर रही है, उसका अनुकरण कर रही है। तो क्या करेंगे? इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
इसमें ऑप्शन हमारा राइट होगा कि हम नो इम्प्रूवमेंट। क्या है? द फिल्म इज एक ढीला अनुकरण ऑफ क्या है? हर बुक। हर बुक ऑफ का मतलब का। अगर हम ये होता ओन होता तो क्या होता? इसका मतलब पर। बुक पर ढीला तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। उसका क्या अनुकरण? बुक पर अनुकरण कर रही है? जी नहीं, वो बुक का अनुकरण कर रही है ना। और इसमें ए तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ए क्या होता है? अनस्पेसिफिक के लिए यूज आता है, पर हमने स्पेसिफिक कर दिया द फिल्म, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। दी फिल्म आर, तो फिल्म में एक है तो आर वर्ब प्लूरल कैसे आएगी? तो ये भी गलत है। तो हमारा क्या है? ऑप्शन 4 नो इम्प्रूवमेंट। मतलब ये जो स्ट्रक्चर पूरा ही है, ये पूरा का पूरा सही है। नेक्स्ट है हमारा 13th नंबर क्वेश्चन, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट्स को इम्प्रूव करना है। शी थ्रो ए स्टिक फॉर हर डॉग, तो क्या आएगा इसमें? इसमें भी हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? नो इम्प्रूवमेंट, स्टिक इन, स्टिक फॉर या स्टक फॉर। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। तो उसने क्या? उसने फेंका, और किस पे? द स्टिक फॉर हर डॉग। तो ऑप्शन 1 राइट है। क्या है कि इसमें डॉग के लिए उसने स्टिक फेंकी ताकि वो खेले, तो हमारा कौन सा राइट है? हमें नो इम्प्रूवमेंट करना है। हमारा 14th नंबर क्वेश्चन, शी इज डैश द बेस्ट इन हर फील्ड, अनडाउटली, डाउटफुली, सिमिलरली, डाउटली। तो बेस्ट कर रहा है, अच्छे का सेंस दे रहा है, तो इसमें डाउटफुली और डाउटली तो आएगा ही नहीं। तो इसमें क्या है? अनडाउटली, निसंदेह वो सबसे अच्छी है हर फील्ड में, तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है हमारा 15th नंबर क्वेश्चन, अंडरलाइन पार्ट्स को इम्प्रूव करना है। सेंटेंस क्या है? द थीफ वॉज कमांडेड टू ईयर ऑफ हर हार्ड लेबर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन क्या है हमारे? वॉज कमांडेड टू ए ईयर ऑफ, नो इम्प्रूवमेंट, वॉज कमांडेड फॉर ए ईयर ऑफ, या वॉज कमांडेड कमांड टू द ईयर ऑफ। तो इसमें क्या है? वो एक साल के लिए। वॉज कमांड टू ए ईयर ऑफ, एक साल के लिए। किसके लिए? एक साल के लिए। एक साल के लिए क्या किया? चोर को कठिन श्रम के 1 वर्ष के लिए निंदित किया गया। तो ऑप्शन 1 राइट है। कौन सा राइट है इसमें? ऑप्शन 1। नेक्स्ट है हमारा 16 है हमारा 16th नंबर क्वेश्चन, ही वॉज डैश एविल डिक्टेटर हु मर्डर्ड हिज ओन पीपल। तो उसमें क्या आएगा? एविल क्या है? एक वोवेल साउंड है। वोवेल साउंड में आप क्या आएगा? हमारा एन आर्टिकल। एन आर्टिकल हम यूज करेंगे, ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है 17th नंबर क्वेश्चन, अंडरलाइन पार्ट्स को इम्प्रूव करना है। सेंटेंस क्या है? द स्टूडियो इन विच आई फाउंडेड हर पेट वॉज क्वाइट लार्ज एंड मेजेस्टिक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें है डैट आई फाउंड हर पेट वर वेरी, नो इम्प्रूवमेंट, विच आई फाउंड हर पेट वॉज वेरी, विच आई हैव फाउंडेड हर पेट वॉज क्वाइट। तो इसमें ऑप्शन 3 राइट होगा कि विच आई फाउंड हर, फाउंडेड क्या है? हर पेट वॉज वेरी, क्वाइट वॉज वेरी, क्वाइट लार्ज एंड मैजेस्टिक। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट है 18th नंबर क्वेश्चन, ही लिव्स समवेयर डैश ओवर, नियर बाई, अलोंग या बाई। तो हमारे क्या है? कुछ हमारे आसपास, नियर बाई हमारे पास ही रहती है, समवेयर कहीं हमारे पास रहती है। तो ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट है 19th नंबर क्वेश्चन, ये भी इम्प्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट को। ऑप्शन क्या? सेंटेंस क्या है? मॉडल्स इन विच फंडर्स कोऑर्डिनेट एंड पे फॉर मॉनिटरिंग माइट हेल्प ओवरकम मच ऑफ द फाइनेंशियल बैरियर्स फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हमारा ऑप्शन क्या है? मे हेल्प ओवरकम सम, माइट हेल्प ओवरकम मैनी, नो इम्प्रूवमेंट, माइट हैव हेल्प्ड ओवरकम मच। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा 1, मे हेल्प ओवर कम सम। मॉनिटरिंग माइट मतलब सबसे कम नहीं, तो इसमें मे आएगा, मे हेल्प ओवरकम सम, कुछ। ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने लास्ट का क्वेश्चन पूछा था, मुझे सिर्फ 2 या 3 पीपल्स ने आंसर किया था। आपको ये नहीं करना कि हमें आता नहीं है, या हम एक एक्टिव स्टूडेंट चाहिए, एस्पिरेंट चाहिए, ताकि वो वीडियो को ध्यान से देखे और अपनी भी ज्वाइनिंग, एक क्या बोलते हैं ना, हम फेस टू फेस नहीं कर सकते, ऑफलाइन नहीं कर सकते, हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो आपको भी ऑनलाइन ही कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो आपने आंसर क्या दिए थे, मुझे सिर्फ 2 और 3 स्टूडेंट्स ने दिए थे, डेट इज़ कमांडेबल, उन्होंने वो एकदम सही थे, उसका राइट आंसर था, है ना। तो आज का भी हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। आपको जैसा भी आता है आप मुझे बताएं, गलत होगा तो करेक्शन हो जाएगी और सही होगा तो आपको खुद ही एक प्लस पॉजिटिव मिलेगा कि हाँ भाई हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारा सही जारी है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो क्या है, द रोबिन इज बिजियर बिल्ड इट्स नेस्ट। तो बिजी बिल्डिंग, बिजीली बिल्ट, नो इम्प्रूवमेंट या बिजी बिल्ड, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं आपको हिंट बताती हूँ कि ये तो कंपैरेटिव डिग्री की वर्ब है। कंपैरेटिव होता है जब दो में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो हमारा क्या आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वेन्यू। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम ऐप पे मिलेगी, तो आप टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन कर लें।